हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संतुलित बजट क्या होता है, असंतुलित बजट क्या होता है, इन दोनों को समझने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संतुलित बजट का मतलब होता है एक ऐसा बजट जो संतुलन में रहता है। संतुलन का मतलब हमें पता है कि बैलेंस में रहता है, यानी कि जितना पैसा कमाया उतना ही पैसा खर्च हो जाए, तो ऐसे बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, ऐसा बजट जो संतुलन में होता है संतुलित बजट कहते हैं, यानी कि जो संतुलन के अंतर्गत रहता है वो संतुलित बजट होता है। इस बजट में जितना सरकार की आय होती है उतना ही सरकार का खर्चा हो जाता है। सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए इसे संतुलित बजट कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इस बजट में सरकार की आय और खर्चा दोनों बराबर रहते हैं, इसलिए इसको संतुलित बजट कहते हैं। अब यहाँ पर संतुलित बजट की परिभाषा है, संतुलित बजट से अभिप्राय ऐसे बजट से होता है जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। सपोज करो सरकार को 5 करोड़ रुपए का बजट मिला है, सरकार की जो आय है वो 5 करोड़ है और सरकार अपनी योजनाओं में खर्चा कर देती है 5 करोड़ का ही, तो उसकी आय है 5 करोड़, खर्चा भी हो गया 5 करोड़, तो उसको संतुलित बजट कहा जाएगा। सरकार की आय इज इक्वल टू सरकार का व्यय। अब इसका एग्जाम्पल है, अगर सरकार को 5 करोड़ की आय प्राप्त होती है और वह अपनी योजनाओं पर 5 करोड़ ही खर्च कर देती है, तब उस बजट को संतुलित बजट कहा जाएगा। यानी कि सरकार की जितनी आय है उतने उसका खर्चा हो जाता है, तो वो संतुलित बजट होता है। अब संतुलित बजट के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियां होती है। हमें पता है कि संतुलित बजट है तो ये फिक्स्ड बजट तो है ही, लेकिन इसके कुछ कुछ लाभ है, कुछ कुछ हानियां है। तो लाभ क्या है इसके? सरकार द्वारा पैसे का अपव्यय नहीं किया जाता। हमें पता है सरकार की जितनी इनकम हो रही है उतना ही उसका खर्चा हो रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे का वेस्टेज नहीं किया जाता है, ज्यादा पैसे सरकार के द्वारा खर्च नहीं किया जा रहा है। तो सरकार की जितनी आय होती है उतना ही पैसा खर्च किया जाता है, फालतू का पैसा खर्च नहीं किया जाता। तो इसमें सरकार की जो इनकम है उसका अपव्यय नहीं होता है। इससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है, यानी इकोनॉमी में स्थिरता रहती है। सरकार के द्वारा फालतू का पैसा इन्वेस्टमेंट में नहीं किया जाता है, जितनी आय है उतना ही खर्चा किया जाता है। तो संतुलित बजट से एक्स्ट्रा पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। अब जब अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा तो उसकी वजह से लोगों को एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, तो उससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। यानी कि अर्थव्यवस्था में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, कोई सामान नहीं बनाएंगे, कोई मांग नहीं करेगा, तो अर्थव्यवस्था जैसे चल रही थी वैसी चलती रहेगी, उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहती है। ये तो थे इसके लाभ। लेकिन संतुलित बजट की कुछ कुछ हानियां भी होती है, यानी कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में लोगों को कुछ हानि का सामना जरूर करना पड़ता है। हमें पता है कि अगर सरकार मार्केट के अंदर मनी का फ्लो नहीं करती है, यानी कि पैसे का खर्चा नहीं करती है, उसकी वजह से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा यानी कि स्कूल नहीं बनवाए जाएंगे, कॉलेज नहीं बनवाए जाएंगे, हॉस्पिटल नहीं बनवाए जाएंगे, उसकी वजह से लोगों को काम का अवसर नहीं मिलेगा। लोगों को काम के अवसर नहीं मिलेंगे तो उसकी वजह से बेरोजगारी उत्पन्न होगी। इसके अलावा लोगों के पास पैसा कम बचेगा और मांग का अभाव होने लगेगा। मांग का अभाव होने से लोग सामान की कम मांग करेंगे और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को दोबारा से हानि का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि संतुलित बजट की वजह से मांग का अभाव पाया जाता है। लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी ही नहीं। जितना पैसा आ रहा है उतना ही पैसा खर्च कर रही है सरकार, फालतू पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। तो उसकी वजह से संतुलित बजट से अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं किया जाता है। निवेश नहीं होगा तो उसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिलेगा, लोगों को काम नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आने की वजह से लोगों की जो मांग होगी वो घटने लग जाएगी और अर्थव्यवस्था में मांग का भाव पाया जाएगा। तो ये इसका पहला पॉइंट था कि इसके कारण मांग का भाव पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करता है। हमें पता है कि जब सरकार अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है तो नए नए रोजगार के अवसर नहीं उत्पन्न होंगे। नए रोजगार के अवसर नहीं होंगे, लोगों को काम नहीं मिलेगा, उसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। संतुलित बजट से मांग का अभाव होता है और मांग के अभाव से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये डायरेक्ट पॉइंट है, आपको याद रखना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि क्या होती है असंतुलित बजट और उसके कितने प्रकार होते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि असंतुलित बजट क्या होता है। अभी हमने देखा था संतुलित बजट क्या होता है। असंतुलित बजट का मतलब है वह बजट जिसमें सरकार की आय सरकार के खर्चे के बराबर नहीं होती है। संतुलित बजट में आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं, यानी कि जितना पैसे सरकार ने कमाया है उतना ही पैसे सरकार ने खर्च कर दिया है। असंतुलित बजट में कहानी दूसरी हो जाती है।
इसमें सरकार जितना पैसा कमाती है उतना पैसा खर्च नहीं करती है। तो ऐसी सिचुएशन में दो कंडीशन बनेगी, सरकार जितना पैसा कमा रही है या तो उसके कम पैसा खर्च करेगी, यानी जितना पैसा कमाया है उससे कम पैसा खर्च हो रहा है, पहली सिचुएशन ये हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन होगी जब सरकार पैसा कमा रही है कम और खर्चा कर रही है ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन भी असंतुलित बजट को दर्शाती है। तो असंतुलित बजट में दोनों सिचुएशन आती है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें आय और व्यय दोनों बराबर नहीं होते, कभी आय ज्यादा हो जाएगी व्यय के कंपैरिजन में और कभी आय कम रहेगी व्यय के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार की आय 5 करोड़ हुई है और सरकार ने खर्चा 3 करोड़ का ही किया है, तो ये सिचुएशन असंतुलन को दिखा रही है, क्योंकि आय आई है ज्यादा और खर्चा हुआ है कम, तो ये असंतुलित बजट को शो कर रही है। सेकंड सिचुएशन हो जाएगी जब सरकार की आय है 5 करोड़ रुपए और खर्चा हो गया 7 करोड़ का, तब भी यह असंतुलित बजट को दिखाएगी। और ऐसी सिचुएशन में सरकार की आय कम है और उसका व्यय ज्यादा है। असंतुलित बजट के दो प्रकार होते हैं, यानी कि असंतुलित बजट को दो हिस्सों में बांटा जाता है। जब आय खर्चे से ज्यादा होती है, एक तो पहली बात ये हो गई है, हमने भी देखा है कि असंतुलित बजट तब होता है जब सरकार की आय और खर्चा दोनों बराबर नहीं है, या तो आय ज्यादा है और खर्चा कम है, या फिर आय कम है और खर्चा ज्यादा है। तो दोनों सिचुएशन दिखाती है असंतुलित बजट को। अब पहली सिचुएशन है जब आय ज्यादा हो रही है खर्चा कम हो रहा है, तो ये बात हो रही है बचत की, कि सरकार पैसा बचा रही है, क्योंकि सरकार के पास पैसा ज्यादा आ रहा है, उसकी इनकम ज्यादा और खर्चा कम हो रहा है, तो ये बात है बचत की। सेकंड है जब आय खर्चे से कम है, यानी कि आय सरकार के पास कम हो रही है, खर्चा सरकार ज्यादा कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, स्कूल बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, सरकार के पास पैसा कम आ रहा है और खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो वो होगा घाटे का बजट। तो पहला जो बजट होगा बचत का बजट, इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे सरकार को 5 करोड़ रुपए मिले, अब सरकार 5 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है, तो ज्यादा पैसा अपने पास बचा लिया सरकार ने 2 करोड़ रुपए, तो ये बचत का बजट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर सरकार को 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और सरकार 7 करोड़ का खर्चा कर रही है, 2 करोड़ रुपए अपनी तरफ से लगा रही है, तो वो घाटे का बजट हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होगी जब सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है और उसके पास में पैसा कम आ रहा है, तो ये घाटे की बात हो जाएगी, बहुत नॉर्मल है आसान भाषा में। अब अगर हम देखेंगे असंतुलित बजट के दो प्रकार है, तो पहले का नाम हो गया बचत का बजट, यानी कि इसमें सरकार को बचत होती है ज्यादा। सेकंड हो गया घाटे का बजट, इसमें सरकार को घाटा होता है, यानी कि सरकार को पैसा कम मिल रहा है और पैसा सरकार ज्यादा खर्च कर रही है अलग अलग योजनाओं के ऊपर, तो ये घाटे का बजट हो जाएगा। अब बचत का जो बजट है वो, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है, उसको हम यहाँ समझेंगे। इससे नेक्स्ट वाली जो स्लाइड होगी उसमें हम देखेंगे घाटे का बजट क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके लाभ है, क्या उसकी हानि है। तो बचत का बजट है जब सरकार की आय सरकार के खर्चे से ज्यादा होती है, इसको ऐसे डिनोट किया गया है, आय ज्यादा है खर्चे के कंपेरिजन में, ये हो जाएगा बचत का बजट, यानी कि ऐसी सिचुएशन में सरकार को पैसा बच रहा है। अब इसमें क्या होगा, इसके क्या लाभ है, बचत के बजट का मतलब है कि सरकार पैसे को बचा रही है, और इसका मतलब है जब सरकार पैसे बचा रही है तो सरकार खर्चा नहीं कर रही है। खर्चा नहीं होने की वजह से क्या होगा, अधिमांग की समस्या को सुधारा जा सकता है। अब जो स्टूडेंट्स है जिनको नहीं पता है अधिमांग क्या होती है, न्यून मांग क्या होती है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने अभी समझा हुआ था चैप्टर नंबर 9 में, वहां पर जाके आप देख सकते हो, पर फिर भी हम इसका एक थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अधिमांग की समस्या होती है जब मांग ज्यादा होने लगती है अर्थव्यवस्था में, यानी कि लोगों के पास में ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा पैसा आने की वजह से क्या होगा, लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे वस्तुओं की, उसकी वजह से वस्तुओं के प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएंगे। अब ये दूसरी सिचुएशन है जब सरकार पैसा ही खर्च नहीं करेगी, सरकार अपने पास में बचत करने लग जाएगी, कि सरकार अर्थव्यवस्था में पैसे खर्च नहीं कर रही है, उसकी वजह से क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, उसकी वजह से क्या होगा, जो अधिमांग की समस्या है, यानी कि पहले लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे थे सामान की, अब उनके पास पैसा ही नहीं बचा है तो डिमांड करेंगे क्यों। तो अधिमांग की समस्या सॉल्व हो जाती है जब सरकार बचत का बजट लाती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बचत के बजट के क्या लाभ है, तो पहला लाभ यही है कि इससे अधिमांग की समस्या को सुलझाया जाता है। अधिमांग क्या होती है, जब लोग ज्यादा मांग करने लग जाते हैं क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। अब बचत के बजट से क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा ही नहीं, और जब लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा है, सरकार अब सारा पैसा अपने पास रखे हुए हैं, तो उसकी वजह से अधिमांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अधिमांग का मतलब होता है जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लगता है और वो ज्यादा मांग करने लगते हैं। जब मांग बढ़ा देंगे लोग तो उससे वस्तुओं की कीमत अपने आप बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, सरकार बचत की बजट को लाती है, जिसकी वजह से अधिमांग की समस्या को सुलझाया जाता है। अब बचत के बजट की वजह से क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा और अधिमांग की समस्या सॉल्व हो जाएगी।
बचत के बजट से सरकार खर्चा कम कर देगी और इससे अधिमांग की समस्या को सही किया जाता है। ये तो थी बचत के बजट के लाभ। अब है बचत के बजट की क्या क्या हानियां होती है। ऐसा थोड़ी है कि बचत का बजट अगर सरकार ला के रखेगी तो इससे सिर्फ लाभ ही लाभ होगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ हानियां भी होती है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब क्या क्या हानियां है। ज्यादा बचत करेगी अगर सरकार, तो ज्यादा बचत करने से सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं करेगी। सरकार सारा पैसा अपने पास रखे हुए, 5 करोड़ रुपए सरकार को मिले, उसमें से सरकार ने सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च किए और लोगों को नीड है कि अर्थव्यवस्था में 7-8 करोड़ रुपए खर्च हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी सरकार। इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से अर्थव्यवस्था में स्कूल, हॉस्पिटल, कुछ भी चीज नहीं बनाई जाएगी, ना फैक्ट्रीज चलेगी, ना लोगों के पास पैसा आएगा। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती चली जाएगी। तो ज्यादा बचत करने से सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं करती है और इससे मंदी की स्थिति आ जाए, यानी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है। लोग डिमांड नहीं कर रहे वस्तुओं की, डिमांड नहीं कर रहे, जो उद्योगपति होते हैं वो अपना उत्पादन कम कर देते हैं, लोगों को काम पे से निकाल देते हैं। तो मंदी से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये इसकी हानि है बचत के बजट की कि इसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होगी उसको हमने यहाँ समझा है। आप चाहो तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि घाटे का बजट क्या होता है और उसके क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां होती है। अब हम देखेंगे कि घाटे का बजट क्या होता है। तो घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार के पास पैसा कम आता है और सरकार के खर्चे ज्यादा होते हैं। यानी कि सरकार की इनकम है 5 करोड़ और सरकार खर्चा कर रही है 7 करोड़। तो ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय सरकार के खर्चे के कंपैरिजन से कम होती है। आय कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन होती है घाटे के बजट की। अब इसमें क्या है, आय कम है, खर्चा ज्यादा है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हो बड़ी आसानी से। अब यह डेफिनेशन है कि सरकार की आय कम होती है और सरकार द्वारा खर्चा ज्यादा किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार की आय कम होती है, सरकार द्वारा जो खर्चा है वो ज्यादा किया जाता है। जितना सिंपल डेफिनेशन आप याद करोगे, जितनी अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करके आओगे, उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। तो कोशिश करना जो भी आप वर्ड्स का सिलेक्शन करोगे वो इस अकॉर्डिंग करोगे कि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को बेटर कर सको। नेक्स्ट जब हम समझेंगे कि घाटे के बजट के क्या क्या लाभ होते हैं। अब जो घाटे का बजट है इसके लाभ है कि ये मंदी की स्थिति को सही करती है। हमें पता है सरकार के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन सरकार खर्चा ज्यादा कर रही है। अब सरकार अगर खर्चा ज्यादा करेगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगी, स्कूल ज्यादा बनवा रही है, हॉस्पिटल बनवा रही है, बिल्डिंग्स बनवा रही है, इसकी वजह से नई नई अपॉर्चुनिटीज हो रही है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं लोगों के लिए। ज्यादा रोजगार मिलेगा लोगों को, उनके पास उनकी इनकम बढ़ने लग जाएगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से वो मांग करने स्टार्ट कर देंगे अलग अलग सामानों की। जब वो मांग करेंगे अलग अलग सामान की, उसकी वजह से जो सामान बिकेगा अर्थव्यवस्था में उसकी दोबारा से प्रोडक्शन किया जाएगा, तो वहां पर लेबर की नीड होगी। तो ये एक चक्र की तरह होता है कि अगर सरकार के द्वारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था में खर्चा किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं पूरे अर्थव्यवस्था को बेनिफिट देता है। उसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था में पैसा जाता है, क्योंकि पहले उन लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने से उनको पैसा मिलेगा। जब वो जाएंगे मार्केट के अंदर सामान खरीदने के लिए तो उस पर्टिकुलर सामान की डिमांड बढ़ेगी। उसकी वजह से जो प्रोड्यूसर है वो उस सामान का प्रोडक्शन और बढ़ा देगा कि उस सामान की लोग ज्यादा मांग कर रहे हैं, उस सामान को और बढ़ा देगा, तो वहां पर और लेबर की नीड हो गई। तो ऐसे करते करते अलग अलग सेक्टर में लेबर के पास में ज्यादा पैसा आने लगेगा, ज्यादा लोगों को काम मिलने लगेगा और रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इसकी वजह से जो मंदी की स्थिति चल रही थी अर्थव्यवस्था में वो सही होने लग जाएगी। तो मंदी की स्थिति को सही करती है घाटे का बजट। ज्यादा निवेश होने से लोगों को ज्यादा रोजगार मिलता है और इससे लोगों की खर्च करने की आदत बढ़ती है। लोग कंजप्शन करने लग जाएंगे, ज्यादा चीजों का उपभोग करेंगे, निवेश करेंगे। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसे का फ्लो होगा और इसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी लोगों को फायदा मिलेगा और मंदी की स्थिति सही हो जाएगी। तो इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा आने लगता है और मंदी की स्थिति सही हो जाती है। लेकिन घाटे के बजट की कुछ हानियां भी होती हैं। अब इसकी हानि क्या है, हमें पता है कि अगर सरकार अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा खर्च कर रही है उसकी वजह से लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा, लोग ज्यादा डिमांड करने लगेंगे सामानों की, क्योंकि लोगों के पास रोजगार है, उनके पास पैसा आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा सामान की डिमांड करेंगे, तो अधिमांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें ये बताया गया है कि मुद्रास्फीति की सिचुएशन जब होती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पहले से महंगाई है, वस्तुओं और सेवाओं का जो प्राइस है वो पहले से बहुत ज्यादा है, तो मुद्रास्फीति की अवधि में यह बजट बिल्कुल भी सही नहीं होता है, क्योंकि इस बजट से लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा सामान की मांग करेंगे और अधिमांग की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे। तो इसमें ये लिखा गया है मुद्रास्फीति की अवधि में यह बजट सही नहीं होता है, क्योंकि इस बजट से लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है
और वे ज्यादा मांग करने लगते हैं। इससे वस्तुओं की कीमत और बढ़ जाती है और अधिमांग की समस्या बढ़ जाती है। तो घाटे का बजट क्या होता है उसको हमने समझा है अभी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास रख सकते हो। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये सारे चैप्टर की जितने भी वीडियोस हैं वो आपने देख ली होंगी। नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आप देख लो, अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 को। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।